अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हम मित्र और शत्रु बाहर खोजते हैं, जबकि वो मिलता हमारे अंदर ही है। एक शत्रु और मित्र होते हैं बाहर के, ध्यान रखना वो कम चोट पहुंचा पाते हैं, लेकिन जो शत्रु और मित्र आपके अंदर बैठे हैं वो ज़्यादा चोट पहुंचा पाते हैं, ज़्यादा सेवा कर पाते हैं। बाहर का शत्रु कुछ दिन का दुख दे सकता है, या बाहर का मित्र कुछ दिन का सुख दे सकता है, लेकिन जो आपके अंदर बैठा आपका शत्रु है वो बहुत लंबे वक्त तक दुख देता है। वैसे ही आपके बाहर जो मित्रगण हैं, जो मित्रगण आपके दुनिया के बहिरंग में है, वो आपको कम सुख देते हैं, लेकिन जो मित्र आपके अंदर बैठा है वो आपको ज़्यादा वक्त तक सुख देता है। बात बड़ी छोटी है लेकिन बड़े काम की है। हम अपने अंदर बैठे मित्र और शत्रु की खोज आज से करना प्रारंभ करें। आपके अंदर की कायरता, आपके अंदर का डर, आपके अंदर का अविश्वास आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और आपके अंदर बैठा आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा मित्र है। एक पेशेंट को डॉक्टर ने कहा कि अब आप ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, आपके हार्ट में छेद है। डॉक्टर ने कहा उसको कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन और ज़्यादा चले तो 2 महीने, इसके बाद चले जाओगे। उसने डॉक्टर को 20 साल जी करके दिखाया। उसने साइंस को फेल नहीं किया, उसने अपने आप को प्रूव किया है। वो उतने आत्मविश्वास से जीता रहा कि मैं तो जीऊंगा। उस आत्मविश्वास ने उसके माइंड से वो केमिकल रिलीज किया और वो उतने लंबे समय तक जीता रहा। आप लोगों की भाषा में कहता हूं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया। वो जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक क्रिया होती है, वो जो है वो ही सब कुछ है। दवाई आप एक छोटी सी लेते हो, सेरिडोन, खाते मुंह से हो, जाती पेट में है, ठीक होता सिर दर्द है। ये है कि नहीं? वो छोटी सी गोली मुंह से खाते हो, पेट में जाती है और सर दर्द ठीक होता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ये केमिकल रिएक्शन। वो दवाई खाने से केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन आपके अंदर चलता है, वो बिना दवाई के चलता है। छोटी सी दृष्टांत को देखना कि 2 रोटी खाने वाला बच्चा अगर माँ अपने हाथ से खिलाए तो 2.5 पौने 3 रोटी खिला देती, जगह कहाँ से हो जाती है? आपके साथ हुआ होगा, आपने भी किया होगा। वो अंदर जगह कहाँ से हो जाती है? केमिकल रिएक्शन। उसकी माँ के हाथ की जो हाथ से जो रोटी मुंह में गई है उसका अलग ही केमिकल रिएक्शन रहता है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन आपका आत्मविश्वास से होता है। इसलिए आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र आपके अंदर बैठा आपका आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। अक्सर लोग ओवर कॉन्फिडेंस में निपट जाते हैं, और आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो तर जाते। ये आत्मविश्वास आपको खुद के अंदर जगाना पड़ेगा, चाहे आपको पढ़ना पड़े, परिस्थितियों से लड़ना पड़े, अथवा गुरु के वचनों से आप प्रोत्साहित हो। जो उपाय मिले, जैसा मिले, आत्मविश्वास रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि भावुकता में कोई भी निर्णय लें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं
कि अपने आत्मविश्वास को एक बार जागृत तो करें। एक वृद्ध व्यक्ति गली में निकलता है, लकड़ी लेके निकलता है। कोई बोले कि थोड़ा दादाजी जल्दी चलिए, बोले बेटा वृद्ध आदमी कहाँ जल्दी चल पाएगा। और अगर उसके पीछे अगर गली में भौंकने वाला जानवर दौड़ जाए तो दादा की स्पीड इतनी हो जाती है कि 3 फीट की गली कूद के वो 4 फीट के चबूतरे पे चढ़ जाते हैं। अंदर से उसको लगता है कि बस अब अगर नहीं दौड़े तो नहीं बचेंगे। ये आत्मविश्वास है, और जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है वो मरेगा, डूबेगा। आज की नीति कह रही है कि आपका सबसे अच्छा मित्र आपका आत्मविश्वास है। आपका आत्मविश्वास है, उसको जागृत करें। परिस्थितियों से लड़ना पड़े तो लड़े, कुछ पढ़ना पड़े तो पढ़े, अच्छे वक्ता को सुनना पड़े तो सुने, लेकिन वो सब बाहर की चीजें जागृत तो आपके अंदर से ही होगा, बाहर से कुछ नहीं होगा। बाहर से कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बोलता हूं, अगर दवाई खाने से ही ठीक होते तो वो लिमिटेड 8-10 दवाइयां फिक्स हैं, पेट दर्द, सिर दर्द और इसकी उसकी, सब ठीक हो जाते। वो जो विश्वास है कि डॉक्टर ने देख लिया है, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाएगा। पेशेंट डॉक्टर के पास जाते ही आधा ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब सीने में दर्द है, कल रात से सांस लेने में तकलीफ है, सबसे पहले मन में क्या आता है? हार्ट की प्रॉब्लम है। और डॉक्टर साहब थोड़ा हाथ भी, नस में भी दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा लेटिए, ईसीजी करते हैं। डॉक्टर ने कहा लेटो, ईसीजी करते हैं। उसकी ईसीजी करी, कुछ नहीं निकला। हाँ डॉक्टर, अब दर्द कम है, अब दर्द कम है। मतलब क्या हुआ? डॉक्टर का हाथ लगते ही आधा, क्योंकि विश्वास है कि डॉक्टर झूठ नहीं बोलेगा। जब बाहर के डॉक्टर पर इतना विश्वास है तो अंदर बैठा तुम्हारा भी तो मित्र है, तुम्हारा भी डॉक्टर है, उस पर भी विश्वास रखो, होगा। कठिन से कठिन काम भी सरल होगा अगर आत्मविश्वास है तो। यद्यपि वो आत्मविश्वास जगाने वाला कोई और हो सकता है, लेकिन वो आत्मविश्वास तुम्हारा ही है। अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, बुरे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। आप कैसे हैं आपको पता है? अच्छे हैं कि बुरे? हर कोई कहता है, लेकिन अंदर से खोजो। आप अच्छे हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, और जिस दिन आप अच्छे हैं या जो दिन आपका अच्छा है उस दिन आपके साथ बुरा नहीं होगा। अपने दिन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। विश्वास, और विश्वास की परिभाषा मुझे बच्चे ने सिखाई है। अभी आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वास की परिभाषा मुझे बच्चे ने सिखाई है। वो 6 महीने का, 1 साल का बच्चा पिता की गोद में रहता है। 1 मिनट के लिए सोचना, जमीन से अपनी हाइट से वो 5 गुना ऊंचा है पिता की गोद में। अगर पिता की गोद से गिर जाए तो क्या होगा? वो कुछ नहीं सोचता, वो कुछ नहीं सोचता। अगर आपको कोई 18-20 फीट ऊपर गोद में उठाए तो भैया नीचे, मशीन से नीचे उतार दो भैया, हमारे बस की नहीं है। बच्चा गोद में रहता है, कभी कोई ऐसा गोद से छीन लेता है, कभी उस छीन लेता है, वो बच्चा रोता नहीं, उसको विश्वास है कि ये लोग गिराएंगे नहीं। इसके बाद कहानी क्या आती है? उसके 6 फीट के पिता उस बच्चे को 3 फीट ऊंचा फेंकते हैं। जमीन से 9 फीट ऊपर वो बच्चा है, आकाश में, कोई सहारा नहीं है, फिर भी वो मुस्कुराता है। उसके अंदर विश्वास है कि नीचे पिताजी हैं। क्या ऐसा विश्वास आपका आपके गुरु या प्रभु के प्रति है? नहीं है। अगर है तो निश्चित मानना सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा, और नहीं है तो आपको असफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। विश्वास होना चाहिए, हो जाएगा। और वो विश्वास जो है आपके आत्मविश्वास को जन्म देने में सहायक होता है। करना तो आपको ही है, करना आपको ही है, कोई दूसरा नहीं करेगा। वो दूसरा आत्मविश्वास जगाने वाला है। बाइक की तरह, पहले वो बाइक आती थी लूना, याद है ना? पैडल लेते थे, उसमें पैडल चलाते थे।
पेडल चलाते 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 उसमें एकदम से एनर्जी आती थी और लूना स्टार्ट। फिर चेंजेस आए, किक किक लगाओ, काइनेटिक होंडा चलती थी, स्कूटी चलती थी कि टूट जाए तो रिक्शे में रख लो, याद होगी। तो वो किक मारते थे और किक लग जाए एक बार फिर गाड़ी चालू हो जाती थी। अब सेल्फ का जमाना है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए तो वो सब साधन तो बनेंगे ही बनेंगे, और कोई साधन है ही नहीं। ऐसे जो ये सब किक है, ये आपको विश्वास जगाने की चीजें हैं। बाकी विश्वास जगने के बाद जैसे वो गाड़ी चल पड़ती है, आत्मविश्वास जगने के बाद तुम्हारे जीवन की गाड़ी कभी रुकती नहीं। इसलिए आत्मविश्वास जागृत करें कि मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं ही कर सकता हूं, तो वो आत्मविश्वास नहीं है, वो अहंकार है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे वो शिक्षा मिली है, मैं उसके योग्य हूं, ये सब आपका आत्मविश्वास है। मैं ही कर सकता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरे अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता, ये तुम्हारे अंदर बैठा अहंकार तुम्हारा शत्रु है, ले डूबेगा। ये मेरी जो बात है बहुत शॉर्ट है। विश्वास, आत्मविश्वास, हर जीत के लिए यही अंदर बैठी सेना काम आएगी। जो बाहर की चीजें दिख रही है ना, वो काम नहीं आएगी, ध्यान रखना। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब पेट दुख रहा है। सो उस डॉक्टर ने कहा कि इसको गोमय भस्म दे दो। उसने वो गोमय भस्म खाई, ठीक हो गया। लेकिन वो डॉक्टर के आने के पहले कहीं और गया था, वो अपने दादा के पास गया था। दादा पेट दुख रहा है, तो उसके दादा ने कहा बेटा कंडा जला था, कंडा गोबर वाला कंडा, उसने थोड़ी सी राख उठा के दी, बेटा इसको खा ले। बेटा ऐसी, बोले क्या गोबर खिला रहा है, गोबर खाने से कोई पेट ठीक होता है क्या? पैकिंग करके उसको बोल दिया कि गोमय भस्म। वो गोबर का, गोबर की राख, कंडे की राख वही है, बस पैकिंग करके गोमय भस्म बोल दी गई है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, आपसे फीस लेते हैं, कोर्स देके जाते हैं, फिर उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हो, पैसा देते हो तो अच्छा लगता है। कभी सोचा है कि वो गोमय भस्म की डिब्बी है, कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर भी है। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं, ये नीतिकार कह रहे हैं, यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो ही दुनिया के दूसरे लोग आप पर विश्वास रख पाएंगे, वरना नहीं रख पाएंगे। आप पर भी तो आश्रित लोग हैं, नहीं है? इसका मतलब आप में विश्वास होगा, आत्मविश्वास, तो दूसरे लोग तुम पर विश्वास करेंगे। गाड़ी के ड्राइवर की तरह, एक अकेले ड्राइवर के हाथ में हजारों लोगों की जान रहती है। उसको खुद पर आत्मविश्वास है, खुद पर विश्वास है कि मैं गाड़ी निकाल लूंगा, तो उसके पीछे बैठे हजारों लोग भी उस पर विश्वास करते। कभी आप बद्रीनाथ जाना, वो जो बस वाले स्पीड से काटते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, खिड़की के बाहर एक बार देख लोगे तो माइनर अटैक तो आ ही जाएगा, क्योंकि आपको गाड़ी के चक्के नहीं दिखेंगे, सिर्फ उस तरफ खाई दिखेगी। और वो इतना फ्रिक्वेंटली काटते हैं, तो उनके लिए डेली का रास्ता है, उनको पता है कि अब यहाँ से टर्न लेना है, वहां से ऐसा करना है। उसको खुद पर विश्वास है, उसको खुद पर विश्वास है, इसलिए उसकी नैया पार हो गई। आपको खुद पर विश्वास नहीं है। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत करें, हाँ मैं कर सकता हूं। बच्चों से मेरा कहना है, जो स्टडीज के लिए जा रहे हैं, एग्जाम्स है, छोटी छोटी चीजों में व्यतीत हो जाते हो कि ये याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो आए ही ना। क्यों अपन चिंता करते हैं, चिंतन क्यों नहीं करते? एग्जाम है, दे देंगे, कितने नंबर आएंगे, जितना भाग्य होगा उतने आएंगे, जितना प्रतिफल मिलना मिलेगा, लेकिन मैं अपना पुरुषार्थ तो पूरा करूं। नहीं आए नंबर तो, इस बार भी मैं पास नहीं हुआ तो, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कभी नहीं होता पास। तो जो तो शब्द जोड़ दिया गया है वो आपको हानि पहुंचाएगा। अगर गुरुदेव वो काम नहीं हुआ तो, नहीं,
गुरुदेव आप आशीर्वाद दें, वो काम जरूर होगा। आत्मविश्वास जागृत करें। एक छोटी सी कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी और जीवन में मैंने उसको कई बार चरितार्थ होते देखा है। दो बच्चे, एक 4 साल का, एक 9 साल का, गांव में खेल रहे थे, गांव के मैदान में। वहां कुआं था, उस कुएं में मेड़ नहीं थी, मतलब बाउंड्री नहीं थी। खेलते 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 9 साल का बच्चा कुएं में गिर गया। कुएं में ज्यादा पानी नहीं था, वो डूबा नहीं। वो बच्चा, पानी ने उसको बचाया, लेकिन वो डूबा नहीं, किनारे खड़ा है। उसको डर लग रहा था कि मैं कैसे निकलूं, कैसे बचूं। वो 4 साल का, 4.5 साल का बच्चा, दोनों भाई खेल रहे थे। उसने देखा कि पास में रस्सी और बाल्टी है। उस बच्चे ने बाल्टी फेंकी, रस्सी धीरे धीरे नीचे करी और कहता है भाई बैठ जा। 4 साल का बच्चा उस 9 साल के बच्चे को रस्सी से बाहर खींच करके ले आया। इसके बाद अब बच्चे तो बच्चे हैं, गांव में जाके वो सबसे कहता है पता क्या, आज मैंने अपने भाई को बचा लिया, आज मैंने अपने भाई को बचा लिया, आज मैंने अपने भाई को कुएं से निकाल लिया। कौन कह रहा है? 4.5 साल का बच्चा। कोई नहीं मान रहा। हे बच्चे कहते रहते। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते कि भाई मैंने तो तुझे बचाया। बोले हाँ तुझे पता है? हाँ। बोले मुझे भी पता है, तुझे भी पता है। अब बात समझना, उस छोटे से 4.5 साल के बच्चे के अंदर आत्मविश्वास था कि मैं अपने भाई को बचा लूंगा, तो उसने बचा लिया। आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आप खुद को बचा पाते हैं ना दूसरों को बचा पाते हैं। आप स्वयं भी डूबते हैं, दूसरे को भी डुबाते हैं। उस बच्चे जैसा आत्मविश्वास है क्या? नहीं है। उस आत्मविश्वास को जागृत करो आज से, अभी से। जितनी देर लगाओगे मेरी इस बात को समझने में, सफल होने में उतनी देर लगेगी। आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और आत्मविश्वास ही तुम्हारे जीत की अभिव्यक्ति है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। वो आजकल जमाने चल रहे हैं फिल्म्स के, तो उसमें वो दिखाते हैं एनिमेशन, वो हीरो 4 माले की बिल्डिंग से कूदा और कूदते ही खड़ा हो गया। असलियत में कूदाओ, सोफे से नहीं कूदेगा। बोलेगा मेरा लिगामेंट टियर हो गया। तो बात समझना, वो जो आपको दिखाया जा रहा है इमेजिनेशन, उसको सच मत मानना। अंदर बैठा तुम्हारा आत्मविश्वास ही सच्चा है। अंदर बैठा तुम्हारा आत्मविश्वास, उसको जितनी जल्दी जागृत करेंगे उतनी जल्दी सफल होंगे। मेरी इस आज की नीति को जीवन में सूत्र बनाकर रखना। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई मित्र नहीं, आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। वही तुम्हारे जीत की अभिव्यक्ति है। चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे धन का लाभ हो, धन की हानि हो, परिस्थितियां कोई भी हो, आत्मविश्वास अगर तुम्हारे पास है, दुनिया की हर मुश्किल तुम्हारे सामने बौनी है। मैंने एक चीज देखी है, जितनी बड़ी समस्या आती है उतना बड़ा समाधान भी आता है अगर आत्मविश्वास हो तो। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की